पिस्टल मांगा इसने, पिस्टल मैंने दिया ऐसे। एक सर यहाँ पे लगा है और दूसरे का सर नहीं पता। उसके बाद मैं डर गया, मैंने कहा बंदा तूने मार दिया, मुझे रिक्शा पैसे कुछ भी नहीं चाहिए। इसने कहा हौसला कर, कुछ भी नहीं होता, ट्रेस नहीं होगा, ये इसका मोबाइल मैं लेके जा रहा हूँ। बस वो हालात कुछ कोरोना की वजह से काम नहीं मिल रहा था, परेशानी इतनी थी। यहाँ से इसको ले गए, ले जाके वहाँ लूट के कत्ल करके तो उससे रक्षा छीन लिया उन्होंने। कत्ल ये हंजरवाल में हुआ था। APNN की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। वहशत और गुर्बत जब मिल जाए तो इंसान दरिंदा बन जाता है। लाहौर में एक रिक्शा ड्राइवर को अगवा करके कत्ल कर दिया गया, सिर्फ उसका रिक्शा हासिल करने की खातिर। इस केस के साथ मैं हूँ ज़िशान अली चिश्ती और मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर में, और आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊँगा उन मुल्ज़िमान के साथ जिसने रिक्शा ड्राइवर को कत्ल कर दिया, और इस वारदात की सारी कहानी जानेंगे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से। तो आइए मेरे साथ। जी नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त जो आप दो मुल्ज़िमान देख सकते हैं, इन्होंने रिक्शा ड्राइवर को अगवा किया और अगवा करने के बाद कत्ल कर दिया। तो ज़रा इनसे पूछते हैं कि इस स्टोरी के पीछे सारी रुदाद इनसे सुनते हैं कि क्यों इन्होंने कत्ल किया और वजह क्या थी इसके पीछे। हाँ, क्यों कत्ल किया था, क्या मामला था? कत्ल हमारा उससे कोई लेन देन नहीं था, ना हम उससे जानते थे। इसी शौकत भट्टी है, रल के कारोबार किया था, चाय का अड्डा लगाया था जी, इसके साथ मेरा लेन देन था। बकायदा ये कारोबार सेल करके भागने लगा था, हमने स्टाम्प कर लिया 60,000 रुपये का कि महीने की किस्त 8,000 रुपये अदा करेगा मुझे। उसके बाद महीने बाद फ़रार हो गया, मैंने पर्चा करवा दिया, इसके खिलाफ तैयारी करवा दिया कि ये पकड़ा जाए, फिर नहीं पकड़ा गया। 2020 12वें महीने की 17-18 तारीख को मैंने पकड़ा रेमंड रोड पर। मैंने कहा हाँ मेरे पैसे, काफ़ी झगड़ा हुआ मेरा इसके साथ। फिर मैंने अपने तफसीसी को कॉल की, मैंने कहा जनाब मैंने मुलज़िम पकड़ा है, कह रहा है कि तूने पैसे लेने। जी नहीं, अपना हंजरवाल का पर्चा था। फिर उसने कहा तूने पैसे लेने या क्या करना है? मैंने कहा मुझे पैसे चाहिए। कह रहा है पैसे चाहिए तो इससे कॉम्प्रोमाइज़ करो, अगर नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करता तो मुझे बता दो, फिर जेल भेज देंगे, फिर पैसे नहीं मिलेंगे। फिर इसने कहा कि मैं तुम्हें कोई रिक्शा चिंची दे देता हूँ, मेरी जान छोड़ दोगे? मैंने कहा छोड़ दूँगा। मैंने कहा रिक्शा कहा से? कह रहा कि मैं रिक्शा छीन के तुम्हें दूंगा कहीं से, और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मैंने कहा ठीक है। वो जो रक्षा छीन के देगा, उसके जो बाइक है अंदर वाली वो जो खुद रख लेगा, इसके घर एक बाइक खड़ी है कागज़ों समेत, वो मुझे दे देगा। गाड़ी को रंग करके वो मुझे दे देगा। फिर ऐसे वो रिक्शा जो है वो हो जाता कि इल्लीगल, गैर कानूनी ना रहता, कानूनी हालत में आ जाता। ऐसा मुझे इसने बताया। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं भी भूख से मर रहा था, गुर्बत थी, नहीं कुछ समझ आया। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उसके बाद रिक्शा देखा, ये रिक्शा खड़ा है, कह रहा प्लेटफॉर्म है, सब्र का नया रिक्शा है, ये आसान होगा। फिर घर चले गए, पिस्टल मांगा इसने, पिस्टल मैंने दिया ऐसे। अच्छा, अपना पिस्टल दिया? जी, पिस्टल वाला था? जी नहीं, गैर लाइसेंस था। ठीक है, गैर कानूनी पड़ा। फिर उसके बाद मोबाइल भी नहीं था, मोबाइल मैंने अपना ऐसे दे दिया। इसके पास मोबाइल भी नहीं? नहीं, मोबाइल ID कार्ड कुछ भी नहीं था इसके पास, ना ही ये अपने नाम से सिम चलाता है, ना इसके ये मोबाइल रखता है। फिर उसके बाद मोबाइल मेरा ले लिया, वो रिक्शे वाला का जो पास मोबाइल था उस नंबर से फिर मैं इससे रब्ता करते आया। ठीक है, ये सारी बात सही बता रहे हैं? जी सर, बिल्कुल सही। चलो फिर उसके बाद रब्ता जैसे जहाँ पर हमें बुलाता गया हम जाते गए। मरकज़दार कुंडी जहाँ पर एंड ख़त्म होती है ना मोटरवे के पास। अच्छा। फिर उसने बताया कि थोड़े तो परली साइड पे पड़ा है सामान। मैंने कहा अभी सामान रिक्शा तो नहीं जाएगा। फिर इसने कहा तुम सड़क क्रॉस करके आ जाओ, रिक्शे वाले के साथ ले आओ, एक तोड़ा आएगा, हम लेके। ये फ़ोन पे बात की आपने? जी नहीं, ये फेस टू फेस फ़ोन के तो पास पहुंच गए थे ना। अच्छा, पास पहुंच गए थे। फिर रिक्शा मोटरवे के उर्ली पास खिलार दिया था। फिर हम पैदल गए सड़क मोटरवे क्रॉस करके तकरीबन 1 किलोमीटर आगे चले गए थे। फिर इसने भाई ने पिस्टल लोड कर लिया। अच्छा। लोड करने के बाद रिक्शे वाला डर गया, उसके पास 1000-1500 रुपया, एक मोबाइल था और एक चलान चीट थी, ये इसने ले लिए थे। अच्छा, ये इसने ले ली सारी चीज़ें जो उसके पास जी, इसने पॉकेट में डाल। दिन की दिहाड़ी जो थी 1000-1500 रुपये शायद इतने। फिर उसके बाद वो डर गया था काफ़ी ज़्यादा। उसने कहा मुझे कुछ कहना नहीं है, जो मेरे पास है सब ले लो। फिर इसने कहा कि हम इसे भगा देते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। इतनी बात कही है, वो उसके परले मुँह तरफ कर खड़ा हुआ था, उसने पत्थर वगैरह को उठाया है, इसको मारने आया। इसे पता नहीं या डर गया या क्या बात है, पहला फायर इसे चल गया। अच्छा। दूसरा भी गलती से चल गया। गलती से क्या हुआ था वो तुम बताओ ज़रा, क्यों? पिस्टल लोडर था ना, पिस्टल किया हुआ। अच्छा। तो उसने धक्का दिया और उधर से पत्थर वगैरह उठा के मारने लगा, तो गोली चल गई सर। पत्थर वगैरह देखे उसको उठाते? जी सर। अच्छा, फिर आगे बताओ। तो उसके बाद दूसरा फायर भी चल गया। उसके बाद हम सर वहाँ से आ गए। तो फायर उसको कहाँ पे लगे? एक सर यहाँ पे लगा है और दूसरे का सर नहीं पता। अच्छा, और उसके बाद फरार हो गए? जी सर। रिक्शा ले लिया? रिक्शा सर हम लेके वापस आ गए थे।
अच्छा, तो कोई डर नहीं आया कि वो मर गया होगा या क्या हुआ होगा? हमें सर बहुत डर लग रहा था। हम वहाँ से वैसे ही भाग कर आ गए थे और रास्ते में आके इसने मुझे उतार दिया था। तुम्हारे घर उतार दिया? नहीं, रास्ते में उधर मर्गजार कॉलोनी से आगे आके इसका घर वहाँ पे था। वहाँ पे सर मैं आके उधर से मुल्तान चौंकी से रिक्शे पे बैठ के ठोकर पे गया हूँ और वहाँ से अपने घर में चला गया हूँ। अच्छा, आगे क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद मैं डर गया। मैंने कहा बंदा तूने मार दिया, मुझे रिक्शा पैसे कुछ भी नहीं चाहिए। उसने कहा हौसला कर, कुछ भी नहीं होता, ट्रेस नहीं होगा, ये इसका मोबाइल मैं लेके जा रहा हूँ, तू टेंशन ना ले, अगर मोबाइल इधर छोड़ जाते तो फिर तू फंसेगा। तो जैसे इसने कहा मैंने कहा चलो ठीक है, ये सच कह रहा है, अगर मैं कारीगर होता तो मैं मोबाइल सिम भी बदल देता, सब कुछ अच्छा, बदल एक देता। और भी आप पे पर्चा है? जी, उसके उसके बाद लेकिन पहले हाँ, ये ठीक इसके है। बाद पर्चा है, इससे ठीक पहले ठीक कोई ठीक पर्चा नहीं था मेरे हाँ, खिलाफ। करो। फिर उसके बाद ये रिक्शा मैंने ले लिया, रिक्शा खिलार दिया। उसके बाद ये मुझे नहीं मिला, कहाँ गया कहाँ नहीं। मैंने फ़ोन भी ट्राई किया, नंबर जो था इसका वो बंद हो गया। ठीक है, नंबर बंद हो गया और उसके बाद ये मुझे नहीं मिला। इसने बाइक भी नहीं चेंज करके नहीं, कुछ भी नहीं, बस मुझे दिलासा दे के चला गया। उसके बाद मुझे नहीं मिला, मैंने ढूंढा भी काफ़ी लेकिन नहीं मुझे मिला। अच्छा, उसके बाद अब जो दूसरा पर्चा है तुम पे, वो किस तरह से हुआ? वो दूसरा पर्चा है, पैसे नहीं थे मेरे पास बॉडी को पेंट करने के लिए। ज़ाहिर सी बात, चोरी की चीज़ ऐसे थोड़ी चलती है। और मेरे हालात कुछ ऐसे थे, काम भी नहीं मिल रहा था। ठीक है, जिसके पास काम किया उसने भी पैसे मार लिए, वो भी नहीं दे रहा था। 5 बच्चे हैं, को घर सर्कल चलाना था। फिर वो दोस्त आया, दोस्त के पास गया पैसे उधार लेना। उसने कहा यार एक टिकेटी करते हैं मिल के, तो तेरा भी मसला आसान हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है, करना क्या है? कह रहे तूने बस दुकान में जा खड़े होना और कुछ भी नहीं करना। अच्छा, बस वो टिकेटी की और वो वीडियो पकड़ी गई मुस्तफ़ा ठानो वाले ने। CCTV बन गई उसकी, ठीक है। वो मुस्तफ़ा ठानो पकड़ के पर्चे दिए, जेल चले गए। उसके बाद इन्होंने रिमांड निकाल लिया। और ये किस तरह से पकड़ा है फिर? ये फिर इसका एक शागिर्द है, वो मेरा कज़न लगता है, उसके साथ काफ़ी इनकी है, तो उन्होंने पकड़वाया फिर इसे। उन्होंने पकड़वाया है। अच्छा, कहाँ गए थे कत्ल करने के बाद, कहाँ गायब हुए थे? सर मैं अपने घर चला गया था सर, तो वहाँ जाके मैंने रुक्शा चलाना छोड़ दिया था। मैंने उधर दुकान बनाई है खिलौनों की, घर डायमंड रोड भट्ठा पिंड। अच्छा, नई डिकेटी यानी कि पहले गैस वाली दुकान थी, ठोकर कटार बंद रोड उसके बाद डकैती करने की, कत्ल करने की नौबत क्यों आई? बस वो हालात कुछ कोरोना की वजह से काम नहीं मिल रहा था, परेशानी इतनी थी, ना काम मिल रही था बिल्कुल। 2-3 दुकान वाले हैं जिससे मैंने पैसे लेने हैं वो भी नहीं दे रहे थे। 60,000 इसने लिया था, ये भी नहीं दे रहा था। जाए तो फिर कहाँ जाएं? अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर कत्ल हो जाए, अब तुम्हें सजाए मौत होती है, दोनों को सजाए मौत होती है, तो क्या तुम्हारे 5 बच्चे को कौन पालेगा, क्या बनेगा उनका? सब अल्लाह वारिस है। अल्लाह वारिस, तो अगर अल्लाह वारिस पहले भी कर देते उन बच्चों को, अल्लाह का नाम लेके कि कोई हलाल काम करने लग जाते, तो आज यहाँ पे सर मुझे कौन सा पता था किसने फायर मार देना है, मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा, तो जो डकैती है, डकैती करना ठीक काम था? हलाल पैसे थे वो? नहीं, ठीक काम तो नहीं था, लेकिन बस गलती हो जाती इंसान से, हमसे। चलो नाजरीन, ये आपने सारी इनकी कहानी सुनी, रुदात सुन ली कि किस तरह डकैती करने गए हैं, एक गरीब रिक्शा ड्राइवर को अगवा किया, उसको कत्ल किया है। जी नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मेहदी काज़मी साहब मौजूद है। पहले तो सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का, और सर इस केस की तफसील बताइएगा कि एग्जैक्ट ये क्या इसकी रियलिटी क्या है? एक्चुअली यहाँ से एक रिक्शा ड्राइवर अगवा होता है, उसको एक शौकत और नदीम नाम के 2 लड़के यहाँ से हायर करके ले जाते हैं। वो किराए पे रिक्शा चलाता था। हंजरवाल के इलाके में ले जाके वहाँ उसको वो गन पॉइंट पे लूटने की कोशिश करते हैं और वो मज़ामत करता है, तो उसको ये गोलियां मार के वहाँ मर्डर कर देते हैं उसका, और रिक्शा लेके वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। इसमें स्टोरी ये थी कि नदीम एक साबका क्रिमिनल है, उसने सलीम के साथ कोई कारोबार किया था, उसके कुछ 60,000 रुपये का इसका लेन देन था। तो उसने कहा कि मैं आपको, शौकत ने कहा नदीम को कि मैं आपको कोई रक्षा दे देता हूँ तो आप मेरी जान छोड़ दो। तो ये उधर नया रक्षा लेके बेचारा 1-2 दफ़ा गया हुआ था, उन्होंने इसको शनाख्त किया हुआ था कि ये नया रक्षा लेके उधर आता है। यहाँ से इसको ले गए हैं, ले जाके वहाँ लूट के कत्ल करके तो उससे रक्षा छीन लिया उन्होंने। अच्छा सर, चूँकि अब उसके बाद ये फ़रार हो गए थे दोनों, एक ने अपना फ़ोन बंद कर लिया और दूसरा नए एक मुकदमे में थाने में चला गया, मुस्तफ़ा टाउन, तो सर उसमें इसको किस तरह से ट्रेस करना मुश्किल था और कितना मुश्किल आपको टाइम पर गिरफ्तार करना? ये सारा इसकी जो मकतूल की CDR थी ना, उसमें लास्ट कॉलर ये नदीम था। तो नदीम का जब डाटा हमने निकलवाया तो नदीम का मोबाइल बंद था कोई पिछले 2 महीने से। वो जब हमने उसकी तलाश शुरू की, उसका हमने रिकॉर्ड डाटा से चेक किया तो वो ऑलरेडी जेल में था। लेकिन जब ये कत्ल हुआ था, कत्ल के वक्त ये बाहर था।
मतलब उस मर्डर के बाद ये वहाँ पकड़ा गया है, तो वहाँ इसने ये इंसाफ नहीं कर सका, तो फिर हमने इसको जेल से निकलवा लिया। तो जब हमने जेल से निकलवाया तो इसको बताया सारा कुछ, तो फिर ये ब्रेक हो गया और इसने अपना साथी भी पकड़वा दिया। फिर इन्होंने वो जो रिक्शा इन्होंने छीना था वो भी बरामद हो गया और पिस्टल भी बरामद हो गया, जिससे क्योंकि इसके मर्डर की एफआईआर उधर पहले हंजरवाल में दर्ज हुई थी, कत्ल ये हंजरवाल में हुआ था, तो वहाँ लाश वहाँ से मिली थी। तो फिर वो मुकदमा चूँकि पहले यहाँ 365 का इधर मुकदमा दर्ज हो गया हुआ था, वो कत्ल की तफ्तीश जो है कमरबाज थे वहाँ इंचार्ज, वो फिर कैंसिल हो के हमारे पास आ गई, तो हमने इसको फिर अल्लाह की मेहरबानी से ट्रेस कर लिया। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का, और दुआ गो है कि इसी तरह पुलिस की कारकर्दगी दिन ब दिन बेहतर होती जाए। खैर नाजरीन, ये सारी इस केस के हवाले से हकीकी बातें थी और ये हकीकी कहानी थी जो कि इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने हमें बता दी। इसी के साथ जिशान चिश्ती को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने।